कहना है कि कोरोना का वायरस हवा से ही फैल सकता है, कोरोना हवा से फैल सकता है। ये बात कही है WHO ने। एरोसोल के जरिए दूर तक वायरस जा सकते हैं कोरोना के, और तेजी से फैलती है महामारी, और इसी के चलते जो महामारी है वो तेज गति से फैलती है। ये बात कही है WHO ने कि तेज फैलती है महामारी की वजह हवा से। कोरोना को लेकर WHO की बहुत बड़ी चेतावनी यहां जारी की गई है। कोरोना सतह के जरिए फैलता है। कोरोना हवा के जरिए फैलता है। कोरोना हवा और सतह दोनों के जरिए फैलता है। कोई नहीं जानता, कोई दावा भी नहीं करता, लेकिन आकलन सब लगा लेते हैं। हर एक्सपर्ट की अपनी स्टडी है, लेकिन पुख्ता तौर पर दावा किसी का नहीं। कोरोना नामक रहस्यमयी महामारी के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस ना के बराबर जानता है। अगर जानता होता तो अब तक इलाज की दवाइयां इजाद कर ली गई होती। पहली लहर में एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण किसी तरह के संपर्क में आने से ही होता है। कुछ वैज्ञानिक तो सबूत के आधार पर दावा कर रहे थे कि कोरोना सतह के जरिए फैलता है। यही वजह थी कि WHO ने कोविड-19 की बीमारी से बचाव के लिए मुख्य तौर पर हाथ धोने की सलाह दी थी। अब कोरोना की दूसरी लहर में वही एक्सपर्ट अनुमान लगाने लगे हैं कि क्या खास परिस्थितियों में कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या फिर सांस छोड़ रहे होते हैं, तो सूक्ष्म कणों के जरिए भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। एक्सपर्ट का क्या कहना है कि अगर कोरोना के हवा से फैलने की पुष्टि हो जाती है तो सुरक्षा उपाय बदल जाएंगे। हवा से संक्रमण तब होता है जब हम सांस के जरिए बैक्टीरिया या वायरस लेते हैं। ये बैक्टीरिया या वायरस हवा में तैर रहे सूक्ष्म कणों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। ये सूक्ष्म कण घंटों तक हवा में रह सकते हैं। कफ की छोटी छोटी बूंदें बड़े इलाके तक फैल सकती है। टीबी, फ्लू, निमोनिया हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों के उदाहरण हैं। कोरोना की दूसरी लहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये माना है कि इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए हो सकता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कृत्रिम रूप से जब हवा में कोरोना वायरस का छिड़काव किया गया तो ये पाया गया कि कोरोना वायरस 3 घंटे तक जीवित रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये प्रयोग लेबोरेटरी के नियंत्रण माहौल में किया गया था। असल जिंदगी में नतीजे अलग हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एयर कंडीशन से वायरस और ज्यादा फैलाएगा। कोई बीमारी जिस तरह से फैलती है उससे ये तय होता है कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी की गई मौजूदा गाइडलाइंस के तहत गुनगुने पानी में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की सलाह दी गई है। इसके अलावा WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी सलाह दी है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का अब ये कहना है कि इन एहतियातन उपायों की अपनी अहमियत है, लेकिन हवा से संक्रमण के फैलने की सूरत में ये नाकाफी होंगे। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये भी कहा है कि वो कोई फैसला लेने से पहले और सबूतों की जांच करेगा। तो जब तक इस बात पर रिसर्च चल रही है कि कोरोना कैसे फैलता है, तब तक बेहद सावधान रहने की जरूरत है।
मास्क ही आपकी पहली ढाल है, इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा मास्क लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर